हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम का हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है इफ़ एफ एस बी द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया कि लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है एफ एस हो गया। इसका मतलब यानी कि एफ एस है सो लेप्लास ऑफ एफ टी, मतलब एफ एस है सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ टी का। ठीक है, इसका मतलब हो गया यानी कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस। देन इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज गिवन बाय लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ टी इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ जीरो, यानी कि इस वैल्यू को हमें प्रूफ करना है। ओके, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे द डायरेक्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ डी एफ टी अपॉन में डी टी विथ लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि हम लोग है सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब डायरेक्ट, मतलब जो डेरिवेटिव है इसका हम लोग डायरेक्ट है सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसका लिमिट क्या रखेंगे एस टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और जो हमारा जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव होता है वो हमारा होता है दैट इज लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन में डी टी। ठीक है, यानी कि लेप्लास ऑफ एफ टी और इज इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन डी टी। इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है हमारा एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो होगा वो एफ डैश टी होगा। ठीक है, क्योंकि लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन में डी टी को हम लेप्लास ऑफ एफ डैश टी लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ डैश टी होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है, इसका जब लेप्लास ट्रांसफर हम लोग फाइंड किए थे, यानी कि ये जो डेरिवेटिव ऑफ एफ टी अपॉन में डी टी है, इसका जब हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किए थे तो हमारा वैल्यू आया था एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो आया था। ठीक है, तो इसमें है सो डेरिवेटिव का डायरेक्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लिखेंगे और उसका जो लिमिट रहेगा वो रहेगा हमारा एस टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर लिखें लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन में डी टी। तो जो होता है हमारा ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन हमारा क्या होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन होता है हमारा एल ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एफ डैश टी है, एफ डैश टी को हम डी एफ टी अपॉन में डी टी भी लिखते हैं। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ एफ टी यानी कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन होता है हमारा जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ टी के स्थान पर हमारा क्या है डी एफ टी अपन में डी टी, तो एफ टी के स्थान पर हम लोग डी एफ टी अपन में डी टी लिखेंगे। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपन में डी टी हम क्या लिखेंगे इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी था, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी है, और एफ टी के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा डी एफ टी अपन में डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखे डी एफ टी अपन में डी टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये हो गया इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एस टेंस टू इन्फिनिटी। और इसका जब हम लोग इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब इसका फाइंड किए थे तो इसका वैल्यू हमारा आया था एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, यहाँ एफ जीरो है, एफ जीरो इसका जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किए थे तो उसी को लिखेंगे इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो, यानी कि इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो ये होता है और ये यहाँ पर दिया ये, तो इसका वैल्यू भी वही हो जाएगा एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, और लिमिट लग जाएगा एस टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इसको इन दोनों को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बदले में मैंने इसको लिख दिया है। ओके, तो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी
डी एफ टी अपॉन में डी टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी। जो एस टेंस टू इन्फिनिटी था इसमें हम लोग इन्फिनिटी को पुट कर दिए, मतलब एस का जो वैल्यू था उसको यहाँ पर पुट कर दिए, तो यहाँ पर आ गया ई टू द पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी इंटू डी टी। ओके, इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, इसको अलग कर दिए, एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, तो एफ जीरो है सो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और इसमें है सो एस का कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए इसमें लिमिट है सो एस का पुट नहीं होगा, केवल इस वैल्यू पे लिमिट का पुट होगा एस ऑफ एफ एस पे। ओके, एफ जीरो पे लिमिट पुट नहीं होगा। तो यहाँ पर ई टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू हमारा जीरो होता है और ई टू द पावर जीरो का वैल्यू हमारा 1 होता है। तो यहाँ देखिए कि ई टू द पावर इन्फिनिटी आ गया, तो ई टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये है सो यहाँ का पूरे वैल्यू को जीरो कर देगा। ओके, तो जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो, ये हो गया हमारा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू एस ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ जीरो। तो एफ जीरो को हम लिख सकते हैं, ये जो एफ जीरो है इसको हम लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू जीरो और एफ टी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको लिख दिए लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी। ओके, तो ये जो वैल्यू हमको जो पुट कर जो लाना था वो वैल्यू यहाँ आ गया है, तो हमारा जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है वो प्रूव हो गया। ओके, अब हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम देखते हैं कि फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे प्रूव होगा। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट होता है इफ़ एफ एस बी द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ठीक है, यानी कि एफ एस एस ओ एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, यानी कि इसको लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस। ठीक है, देन फाइनल वैल्यू थ्योरम इज गिवन बाय लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी, यानी कि अगर हमको इस वैल्यू को प्रूव करना है। ठीक है, और इस वैल्यू को ये जो है इसका भी हम लोग यूज करेंगे, यानी कि इसको लिख लेते हैं एक जगह फ्रेश से, लेप्लास ऑफ एफ टेस टी इज इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ एफ डेस टी को हम लिख सकते हैं डी एफ टी अपॉन में डी टी, ये हो गया। और लेप्लास ऑफ एफ टी का वैल्यू जो होता है वो होता है एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे द डायरेक्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव हाउएवर द लिमिट इज नाउ टेकन एज एस टेंस टू जीरो। इसमें है सो हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम में एस टेंस टू इन्फिनिटी इसका हम लोग लिए थे लिमिट, तो इसमें है सो हम लोग लिमिट लेंगे टी टेंस टू जीरो, यानी कि एस टेंस टू जीरो। यहाँ पर हम लोग एस टेंस टू इन्फिनिटी लिए थे, ये देखिए यहाँ एस टेंस टू इन्फिनिटी लिए थे, तो यहाँ लेंगे एस टेंस टू जीरो। ठीक है, फाइनल वैल्यू थ्योरम में। और बाकी बस सेम इसको ऐसे ही लिखेंगे, केवल हम लोग यहाँ पर जो एस टेंस टू इन्फिनिटी था उसको हम लोग लिखेंगे एस टेंस टू जीरो। ओके, तो लिमिट हो जाएगा हमारा एस टेंस टू जीरो लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन में डी टी। ठीक है, यानी कि इसका डायरेक्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का हम लोग लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन में डी टी, और लिमिट रखना क्या, एस टेंस टू जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो। और जो हमारा जो इक्वेशन होता है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का वो होता है लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो जहाँ एफ टी रहेगा वहाँ हम लोग डी एफ टी अपॉन में डी टी लिखेंगे। ठीक है, इस एफ टी के स्थान पर डी एफ टी अपॉन में डी टी लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये वाला इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डी एफ टी अपॉन में डी टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये हो जाएगा। और लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन में डी टी का वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो, ये हम लोग प्रूफ किए हैं। ठीक है, जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे इसका जो टॉपिक का नाम है, टाइटल है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो एस एफ एस माइनस एफ जीरो है, लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन में डी टी का। ठीक है, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो। अब हम लोग है सो इन दोनों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए लिमिट
एस टेंस टू जीरो था, तो इस जो एस टेंस टू जीरो है उसमें है सो एस के स्थान पर जीरो को पुट कर दिए, तो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डी एफ टी अपॉन में डी टी, और जो एस के स्थान पर था उसमें हम लोग जीरो पुट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो पुट होगा, इसके स्थान पर जीरो, और सॉरी यहाँ पर टी हो जाएगा, इसके स्थान पर जीरो इंटू टी। तो ई टू द पावर जीरो का जो वैल्यू होता है, ई टू द पावर जीरो का वैल्यू होता है हमारा 1, और ई टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू होता है हमारा 0, ठीक है। तो ई टू द पावर जीरो का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो, इसको वैसे के वैसे यहाँ पर उतार दिए। ई टू द पावर जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डी एफ टी अपॉन में डी टी, ये हो जाएगा, ओके। और ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, हाँ ओ इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो ये डी टी रहेगा ही, ओके। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो, और इसका जब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जब रहता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, एफ टी, और मतलब इसका जब डेरिवेटिव का जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वही जो यहाँ पर जो रहता है वही वैल्यू आ जाता है, और इसका लिमिट होता है जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो। अब इसमें है सो लिमिट पुट होगा, यानी कि टी के स्थान पर एक बार इन्फिनिटी पुट होगा और एक बार टी के स्थान पर जीरो होगा, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहला आ जाएगा एफ इन्फिनिटी माइनस एफ जीरो, यानी कि टी के स्थान पर एक बार इन्फिनिटी और टी के स्थान पर एक बार जीरो, तो एफ इन्फिनिटी माइनस एफ जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ एफ एस, ठीक है। और ये एफ जीरो अलग कर दिए क्योंकि एफ जीरो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें है सो एस है ही नहीं, ये जो यहाँ पर एस है इसीलिए यहाँ पर हम लोग एस टेंस टू जीरो लिखे हैं, ठीक है। और इसमें एस का कोई मतलब वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा एफ जीरो, ठीक है। तो एफ इन्फिनिटी माइनस एफ जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो हो गया। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो को हम लिख सकते हैं एस ऑफ एफ एस, लिमिट एस टेंस टू जीरो, और एस ऑफ एफ एस इसको इधर लिख लिए, और ये एफ जीरो से एफ जीरो ये कैंसिल हो गया, ओके, एफ जीरो से एफ जीरो कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू एफ इन्फिनिटी हो गया। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ एफ एस, और एफ इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं दैट इज लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी और एफ टी। जब हम लोग इसमें टी को पुट कर देंगे तो ये हमारा एफ इन्फिनिटी फिर से बन जाएगा, ओके। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था, यहाँ देख लीजिए, इसी को हमको प्रूव करना था, ओके। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इस वीडियो में कहीं दिक्कत आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।